बेरोजगारी में देश को क्या सुझाव की आवश्यकता है, कोरोना के बाद क्या क्राइसिस है, दो रिपोर्ट से शुरू करूंगा। एक सीएमआई की रिपोर्ट और दूसरी सीआईआई की रिपोर्ट। अगर सीएमआई की रिपोर्ट देखें तो 20 अप्रैल तक 14 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। बहुत दुख की बात है। पर अगर सीआईआई का डेटा देखें तो 30 करोड़ लोगों की नौकरी जाने वाली है। 15 मई तक 30 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी होगी। हमारा देश जो कि बहुत बड़ा है, 137 करोड़ की पॉपुलेशन है। 137 करोड़ लोगों में से 16 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग 100 करोड़ से ज्यादा है। और उस 100 करोड़ में अगर 30 करोड़ लोगों की नौकरी गई और 30% देश अगर बेरोजगार हो गया तो देश की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। जिस बेचारे की अच्छी नौकरी गई है, बड़ी नौकरी गई है, उसको पहले तो इनकम लॉस हो गया। इनकम लॉस का मतलब क्या है? इनकम वो नहीं होती जो आ रही है, इनकम उसकी सेविंग भी होती है और साथ में उसकी डैमेज टू क्रेडिट रेटिंग, यानी कि अब बेचारे को लोन भी नहीं मिलेगा कहीं से क्योंकि क्रेडिट रेटिंग खत्म हो जाती है। अगर उसका बेचारे के पास कोई बेनिफिट था, ध्यान से समझिए, उसको कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट था, ईएसआई का बेनिफिट था, पीएफ का बेनिफिट था, वो खत्म हो गया। एक गरीब आदमी अस्पताल में जाके ईएसआई पीएफ के कारण फ्री में इलाज करा सकता था, वो भी नहीं कर सकता। इंश्योरेंस का बेनिफिट खत्म हो गया। और अगर कोई बड़ी कंपनी में काम करता था तो बेचारे को जिम का, ट्यूशन रिम्बर्समेंट का, दूसरे रिम्बर्समेंट का बेनिफिट तो गया ही गया। सबसे बड़ी बात क्या है? उसको लॉस ऑफ करियर होगा। जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है, पढ़े लिखे लोगों की जॉब होती है, अगर उनके रेज्यूमे के अंदर जो सीवी होता है उसमें अगर गैप आ जाए तो बेचारे को अगली जॉब में कन्विंस करने में बहुत दिक्कत आती है। हम भी महसूस करते हैं। कोई 2 साल घर पे खाली बैठा है और रेज्यूमे में दिखाता है मैं 2 साल से खाली बैठा हूं, तो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं उसको। अगली जॉब बेचारे को कम तनख्वाह पे ज्वाइन करनी पड़ती है उसको, या फिर इंडस्ट्री पूरी तरह चेंज करनी पड़ जाती है। भाई पैसा चाहिए, कहीं भी नौकरी दे दो मुझको। अब उसके जो गैप है रेज्यूमे के कारण पूरा करियर मोमेंटम बर्बाद कर देता है। सबसे बड़ी बात क्या है? उसका फिजिकल और इमोशनल हेल्थ खत्म हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा, वो होपलेसनेस, वो जो डिप्रेशन, वो जो वरी, एंग्जाइटी और फैमिली रिलेशनशिप का जो असर है बहुत बड़ा है। कितने डिप्रेशन के केस आएंगे उसका कोई अंदाजा नहीं है। अपने दोस्त में अमेरिका से मैं बात कर रहा था, बोले कई लोग अंदर से टूटेंगे जो अभी दिखेगा थोड़े दिनों बाद। इस समय तो केवल कोरोना कोविड हो रहा है। जब ये टूटे हुए लोग बाहर निकलेंगे क्या हाल होगा? ब्रोकन फैमिलीज सबसे ज्यादा इस समय दिखेंगी। वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन क्यों डिवोर्स हो रहे हैं, बेरोजगारी डिवोर्स के टॉप मोस्ट रीजंस को कंट्रीब्यूट करता है। और जब डिवोर्स हो जाता है तो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, यानी कि छोटे बच्चे आपराधिक वारदात में घुसते हैं। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का मतलब है 14 साल से कम उम्र का बच्चा भी कोई ना कोई चाकू, छुरी, गलत काम, चोरी चक्कारी में पड़ना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण बाद में, असर क्या है? परपर्टेड इंक्रीज इन क्राइम। अब अगर इतनी भारी मात्रा में लोग जब बेरोजगार होंगे, बेरोजगार को इज्जत से नहीं देखा जाता है। उसकी आस पड़ोस के लोग उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। वो ऐसा जैसे छुआछूत जैसा हो गया बेचारे के साथ। सोशली लोग उसको पसंद नहीं करते और सिग्निफिकेंटली ज्यादा राइज देगा ये क्रिमिनल्स बढ़ने में। क्योंकि जब इस तरह से बेरोजगारी होगी तो पैसा चाहिए, खाना चाहिए, पहले रोटी फिर कपड़ा फिर मकान, किधर से लेकर के आएगा वो? इस सारी समस्या के चलते जानते हैं क्या है उसका असर क्या आता है? वो सरप्राइज हो जाता है, बहुत हेल्पलेस होता है, एक शॉक में आ जाता है और अनवेल जैसे सिम्टम आने लग जाते हैं। बिना बात के उसको लगता है कि मैं बीमार हो गया हूं। इतना टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करता है ऐसा आदमी। मैं जब लोगों से बात कर रहा हूं, इमोशनली इतना स्ट्रेन फील कर रहे हैं, दूसरों पे विश्वास करना बंद कर देते हैं, गुस्सा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हर चीज में स्ट्रेस, घर में तो कलेश बढ़ते ही है और साथ में इतना इरिटेटेड आदमी काम करेगा तो कैसे करेगा? आपको सबसे पहला काम क्या है? अपना फिजिकल हेल्थ का टेक केयर करना भी इमोशनल हेल्थ का टेक केयर करना जैसा होता है। अगर आप फिजिकल टेक केयर करेंगे उससे भी काफी इमोशनल टेक केयर होगा। इस समय तो एक्सरसाइज सबसे पहले शुरू कर दीजिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी शुरू करिए, खाली मत बैठिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट